नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्य गणित दृष्टि में। हमने पिछले वीडियोस में काफ़ी सारी शेप्स पे बात की, 2D शेप्स पे ख़ास तौर पे हमने बातें की हैं और आज भी हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या है आज का ख़ास टॉपिक। तो मेरे पास हैं 2 स्टिक्स जो कि बिल्कुल इक्वल साइज़ की हैं और ये मैंने झाड़ू से ली हैं, सीख वाली झाड़ू से ली हैं। अब मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरे पास इन दोनों स्टिक्स के मैं मिड पॉइंट से इनको इस तरह से प्लस के निशान के जैसे या गुणा के निशान के जैसे मिला देती हूँ तो भी क्या मुझे क्लोज फिगर मिलेगी। याद है आपको कैंची वाली एक्टिविटी, हमने सिजर्स के चारों बिंदु मिला लिए थे और हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिला था। तो देखते हैं कि जब ये स्टिक्स की लंबाइयाँ इक्वल होती हैं तब क्या मिलता है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ वर्ग और कुछ वर्गाकार और कुछ आयताकार यहाँ पे शेप्स बनी हुई हैं। तो देखते हैं उसमें ये कहाँ फिट बैठता है। देखिए ये एक वर्ग के अंदर बिल्कुल फिट हो गया है, यानी कि हम 2 इक्वल स्टिक्स से अगर उसके चारों तरफ हम मूवमेंट करेंगे तो वो जो मूवमेंट होगा वो एक स्क्वायर होगा। और इससे ये भी तो पता चला कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। तो आप ट्राई कीजिएगा और इससे और मज़ेदार डिज़ाइंस बनाइएगा। मेरे पास 2 और स्टिक्स हैं जिनकी लंबाई इनसे थोड़ी ज़्यादा है और ये भी बराबर ही लंबाई की हैं। इनको देखते हैं हम कहाँ फिट करने वाले हैं। जी, तो ये एक रेक्टेंगल में फिट हुई है, यानी कि एक आयताकार यानी एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर भी, यानी कि उसके जो विकर्ण होते हैं किसी आयत के, वो भी लंबाई में बराबर ही होते हैं। एंगल्स में ज़रूर डिफरेंस होता है। स्क्वायर के जो एंगल्स हैं वो भी सारे इक्वल होंगे, जबकि रेक्टेंगुलर के जो शेप जो हमारे सामने इसके जो विकर्ण होंगे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये बराबर एंगल है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। खैर, एंगल पे हम डिटेल में चर्चा फिर आगे आपके साथ करते रहेंगे। अभी आप देखिएगा कि जब ये मैंने इस शेप के अंदर इस स्टिक को रखा और यहाँ भी रखा, तो ये पहले तो ये एक ओपन फिगर थी, ओपन शेप थी, 2 क्रॉसिंग लाइंस थी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और क्लोज शेप बन रही है जो कि हमें एक काइट जैसी शेप दिखाती है। ये वाली शेप, ये पूरी कंप्लीट शेप जो है ये हमें काइट शेप जैसा कुछ दिखा रही है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट था जिससे कि हम डिज़ाइंस बना सकते हैं और हम इससे कुछ फ़ोटो फ्रेम्स भी बना सकते हैं। अगर मैं इस स्टिक से यहाँ पे अपना एक फ़ोटो भी हम लगा सकते हैं, तो इसमें हम बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। अब हम स्विच करते हैं 2D शेप से 3D शेप्स पे। तो 2D शेप्स में होती है लंबाई और चौड़ाई, जबकि 3D शेप्स में होती है लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी। तो मेरे पास है एक ये टेट्रा पैक जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। आप देख सकते हैं इसकी एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो ये टेट्रा पैक जो होता है एक रेक्टेंगुलर पेपर से ही बनता है। अब हम इसको 3D में चेंज करने वाले हैं। देखिए, इसमें जैसे ही मैंने कुछ हाइट ऐड कर दी, अब ये बन गया है एक, क्या बन गया है पूरा बना लेते हैं फिर देखते हैं। देखिए, इसको मैं ये जो एक्स्ट्रा भाग है इसको भी मैं इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ ट्रायंगुलर शेप बच जाती है, जिस तरह से हम गिफ्ट पैक करते हैं किसी बॉक्स पे, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप बनती है। इसको भी हम इस ट्रायंगुलर शेप को इस तरह से नीचे की ओर मोड़ देते हैं और फिर इधर से भी सेम उसी तरीके से इस ट्रायंगुलर शेप को, जो कि यहाँ पे बन रही है और यहाँ भी बन रही है, नीचे की ओर मोड़ देते हैं। अब इस तरह से मोड़ने पर हमें क्या मिला? हमें मिला एक क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ।
अब देखिए ये हमारे पास जब एक रेक्टेंगुलर शेप में था तो वो एक 2D शेप थी जिसकी केवल एक लंबाई थी और एक चौड़ाई थी। अब हमने इसमें कुछ हाइट भी ऐड कर दी है, तो आप देखेंगे कि अब इसकी एक लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ, ये लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ अब एक हाइट भी है। तो आपको इसके ये तीनों कोने तीनें दिख रही होंगी विमाएँ, तीनों डायमेंशन, जिसकी वजह से हम इनको 3D कहते हैं। ये देखिएगा, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो ये एक बिंदु है, एक पॉइंट है, एक वर्टाइस है, जिसके कि तीनों दिशाओं में एक कुछ हमें एजेस दिख रहे हैं। तो ऐसी शेप्स जो होती हैं वो हमारी 3D शेप्स होती हैं। इस पर कितने रेक्टेंगल्स हैं देखिएगा, कितनी रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 3 आपको दिख रही हैं यहाँ से। मैं ऐसे करूँ तो 1 2 एंड 3, और इन सभी के अपोजिट में भी हैं, तो 3 का पेयर हो जाता है 6 पेयर करने पे। तो एक ये एग्जाम्पल था 2D से 3D में जाने का। हम इसे वापस भी 2D में बदल सकते हैं। देखिए इसी तरह मेरे पास एक ये टेप का रोल है, जिसमें कि जो टेप लिपटी हुई है, ये टेप है मेरी, एक रेक्टेंगुलर शेप की टेप है, और जिसकी कि एक लेंथ होती है, एक लंबाई होती है। इस शेप की इस टेप की एक लंबाई होती है, और ये जो लंबाई है इसकी भी एक लंबाई और इसकी एक चौड़ाई है, और ये एक 2D शेप है, जिसको हम जितना लंबा खोलेंगे वो हमें एक हाइट देगा, मतलब एक लंबाई देगा, सॉरी। अब आप देखिएगा, अगर मैंने इसको इस रोल पे लपेट दिया है तो इसको एक हाइट मिल गई है, क्योंकि ये बहुत सारे हमने लपेटे हैं। तो यहाँ पे इसकी एक हाइट है, और ये इसका बेस है। 2 बेस हैं इसमें, एक यहाँ पे बेस है और एक ऊपर, और इक्वल बेस है। तो जब इक्वल सर्कुलर बेस होता है और उसके बीच में एक हाइट होती है, तो वो हमारी कौन सी शेप होती है, सिलेंड्रिकल, बेलन आकार। इसके लिए हम एक बॉटल का एग्जाम्पल लेते हैं, बेहतर रहेगा। देखिए ये मेरे पास एक बॉटल है, और इस बॉटल का आप जो इतना हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये जो बॉटल है, इस बॉटल में एक हाइट है और एक इसका ये जो है सर्कुलर, ये यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सेम है। इस पर कुछ इस तरीके का रैपर होता है, ये रैपर है। तो ये रैपर भी एक सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है। अगर मैं इसको सीधा ही इस तरह से निकाल लूँ तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप लिए हुए है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो रैपर है, ये खोलने पर, जब मैंने इसको खोल दिया तो ये बन गया एक आयत आकार, जिसकी एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो एक 2D शेप किस तरह से, इस तरह से राउंड कर देने पर जब हम इसको एक बॉटल पे लपेटते हैं तो ये किस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है। अदरवाइज़ ये एक 2D शेप है। तो 2D से 3D में शिफ्ट हुए तो एक रेक्टेंगुलर पेपर हमारा बन गया एक सिलेंड्रिकल शेप, उसका एक कर्व्ड एरिया। जबकि अगर हम कुछ सर्कल्स ले लें, यानी कि जैसे ये बैंगल है मेरे पास, तो ये जब मैंने एक बैंगल के ऊपर दूसरी बैंगल रख दी, तीसरी, चौथी, इस तरह से मैंने रख दी, तो ये क्योंकि एक सर्कुलर अगर ये सरफेस पे रख दिया जाए इसको, तो ये एक सर्कल शेप लेती है। लेकिन उसी के ऊपर जब आपने बहुत सारे लगा दिए, अभी इसी के ऊपर अगर हम और भी लगा दें, जब हम इसके ऊपर और भी ऐड ऑन कर देंगे इस तरह से, तो ये जो है इसकी हाइट बढ़ गई, और ये इसका एक बेस हो गया सर्कुलर, और एक नीचे इसका बेस हो गया। और जब ये अगर सर्कल, जब ये पूरा कवर्ड होगा, जो कि एक स्पेस भी घेरे हुए होगा, अगर किसी स्पेस घेरे हुए के साथ भी है वो है, तो ये हमारे को एक सॉलिड शेप देता है, जो कि एक सिलेंडर होती है। तो इस तरह से हमारी सर्कल तो एक 2D शेप है, और जबकि सिलेंडर एक 3D शेप है। तो सर्कल्स को एक के ऊपर एक रखने से भी हमें 3D शेप सिलेंडर मिलती है, और एक रेक्टेंगल को भी इस तरह से उसकी चौड़ाई के सहारे मोड़ देने से भी हमें एक 3D शेप मिलती है, जो कि सिलेंडर होती है। अब हम देखते हैं, कुछ और शेप्स देख लेते हैं। एक सर्कल, जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम सर्कल के ऊपर सर्कल रखते हैं तो हमें सिलेंडर मिलता है, पर क्या सेमी सर्कल से भी कुछ मिलता है? तो मेरे पास एक ये सुंदर सा सेमी सर्कल है, और जब मैं इसको, इसके इस 2D शेप को, जब मैं यहाँ पे, जो कि इसका डायामीटर है और ये इसका सेंटर है, तो जब मैं इसके सेंटर से इसकी दोनों इन रेडियसेस को मिला देती हूँ तो मुझे मिल जाती है एक कॉनिकल शेप। देखिए, यानी एक सेमी सर्कल को इस तरह से मिलाने पे मुझे एक हॉलो
कोन ये मिल जाता है। तो अब इसमें एक हाइट है, एक इसकी हाइट है जो कि हम इस तरह से नाप सकते हैं। यहाँ से लेकर अगर हम इस सिलेंडर का इस सर्कुलर बेस का अगर हम सेंटर फाइंड करें और वहाँ से लेकर इसकी जो ये टॉप है यहाँ तक की जो है वो इसकी हाइट होगी, और जबकि इसका जो बेस है वो वृत्ताकार है, सर्कुलर है। तो आप देख पाए कि किस तरह से एक सेमी सर्कल जो कि एक 2D शेप है एक 3D शेप में कन्वर्ट हो जाती है या हो सकती है, और इसी तरह से 3D शेप से हम वापस इसको 2D शेप में चेंज कर सकते हैं। तो गणित के इस जादू का प्रयोग करके हम और क्या क्या कर सकते हैं ये आप सोचिएगा। मेरे पास एक यहाँ पे क्यूबॉइड भी है, घनाभ है, जिस तरह से हमने फ्रूटी के पैक को दिखाया था जो बच्चे पीते हैं टेट्रा पैक को, उसी तरह से आप देखेंगे कि जो मेरा पेजेस हैं, जो मेरा पेज है, अगर मैं उसकी जो मोटाई होती है, जो हाइट होती है बहुत ही माइनर होती है, वो अगर मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूं तो ये जो पेपर है इसको अगर सरफेस पे रखेंगे तो ये एक आयत की शेप ले लेगा, एक रेक्टेंगल की शेप ले लेगा, रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा। यानी इसमें सिर्फ एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं। अब मैंने जब हम बहुत सारे पेजेस को हमने इकट्ठा कर दिया, बहुत सारे पेजेस को हमने इकट्ठा कर दिया, तो यानी कि एक रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते चले गए। तो जब रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल को हम रखते हैं तो हमें एक क्यूबॉइड मिलता है, एक घनाभ मिलता है। तो जिसके कि आप देखेंगे 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 फेसेस होते हैं, तो ये एक क्यूबॉइड होता है। और ये सारे की सारे रेक्टेंगुलर हैं। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। तो जब आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगुलर 6 की 6 फेसेस इसके रेक्टेंगुलर हैं, और वे किस वजह से हैं? क्योंकि हमने एक रेक्टेंगुलर शेप जो 2D शेप थी उसके ऊपर हमने कुछ हाइट बढ़ा दी, सेम साइज़ के रेक्टेंगल्स को हम रखते चले गए, तो हमें क्या मिलता है? एक सेम लेंथ और ब्रेथ के रेक्टेंगल को जो हम एक के ऊपर एक हाइट रख के हाइट दे देते हैं तो हमें मिलता है क्यूबॉइड। तो ये कुछ उदाहरण थे दैनिक जीवन से, 2D शेप से 3D शेप में बदलना और 3D शेप से 2D शेप में बदलना। आज एक प्यारी सी एक्टिविटी भी हम करते हैं। मेरे पास है एक बहुत ही सुंदर सा, मेरे पास ये एक स्टिक है और हम इससे कुछ सुंदर सा बनाने वाले हैं। अगर मैं इस स्टिक को एक लाइन मान लूँ, एक लंबाई मान लूँ, एक लेंथ मान लूँ या एक लाइन सेगमेंट मान लूँ, तो एक लाइन सेगमेंट एक हमारी सिंपल एक लाइन होती है जिसमें कि हम कुछ ये एक स्फीयर शेप का मेरे पास मोती है, गोलाकार मोती हैं, गोलियां हैं, उनको अगर मैं इसमें पिरो देती हूँ, यानी कि हम एक लंबाई का इस्तेमाल कर रहे हैं 3D शेप के साथ। तो एक लंबाई और एक 3D शेप का इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि आप घर में हैं इस समय, तो हम गणित के साथ साथ कुछ काम की चीज़ें भी बना लें और कुछ काम करते करते थोड़ा सा गणित भी सीख लें। तो इस तरह से मैं इसमें ये मोती पिरोती जा रही हूँ, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक झाड़ू की तीली ले लीजिए और कुछ पुराने मोती घर में होंगे, मोती नहीं है तो फिर बटन्स भी ले सकते हैं, वो आपकी सिलेंडर शेप हो जाएगी। तो बटन जो है वो आपकी बेलन आकार है, उनसे भी आप यही सेम एक्टिविटी कर सकते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ कुछ गोलियों से, यानी कि जो हमारा स्फीयर होता है, जो बॉल की शेप होती है, वो 3D शेप होती है, और उस बॉल से, उस गोलियों से, उनके बीच में जो कुछ छेद है, तो उसकी वजह से इसमें ये स्टिक एक लंबाई, एक लाइन सेगमेंट की जो हम प्रतिरूप मान रहे हैं इसको, वो इसमें हम पिरोने में सफल हो रहे हैं। देखिए अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं एक सुंदर सा फूल, जो कि मेरे एक वेस्ट मटेरियल से ही मैंने इसको लिया है, ये देखिए। और इस तरह के जब हम बहुत सारे फूल बना देंगे तो हमारे किसी भी गुलदस्ते में, और वो गुलदस्ता भी कोई पुराना सिलेंडर हो सकता है, बैंगल्स से बनाया हुआ कोई सिलेंड्रिकल स्टैंड भी हो सकता है, जो आपका फ्लावर पॉट बन सकता है और आपके घर की सुंदरता को बढ़ा सकता है। तो है ना मैथ में कमाल और जादू भी। हालांकि वो जादू नहीं होता है,
लेकिन हाँ, आप उससे बहुत सारे मैजिक कर सकते हो। तो देखिए, एक हमने एक लंबाई के रूप में, हमने एक प्रतिरूप के रूप में एक झाड़ू की सीख ली, कुछ पुराने से मोती लिए और उस पर एक पुराना सा फूल लगा दिया और ये बन गया एक सुंदर सा हमारा शोकेस करने की चीज़। तो अपने घर को सजाइए। गणित की और भी बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी जो आपने सीखी हैं बातें, उनमें अगर ज़रा सा भी कुछ गणित की बात है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।